Good morning to everyone. This is a sum we will do now. X Limited had rupees 10 lakh 9% debentures due to be redeemed fully out of the profits. So X Limited had rupees 10 lakhs. So 10 lakhs is the face value or nominal value of the debentures which has to be redeemed. Redeem करना है मतलब क्या करना है? Repay करना है. तो rate of interest कितना है debentures का? 9%. And very important point, this redemption will be done fully out of profits. Means we have to create DRR, debenture redemption reserve for the full amount. Normally हम क्या करते हैं 25 मिनिमम हम 25% अमाउंट साइड में रखते हैं प्रॉफिट्स का. But because in this question they have mentioned that redemption will happen fully out of the profits, so 100% हम प्रॉफिट्स यूज करेंगे. नहीं तो हम क्या करते हैं 25% प्रॉफिट यूज करते हैं, रिमेनिंग वी डू द रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल. बट हियर बिकॉज दे हैव टोल्ड फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑल द रिडेम्पशन विल टेक प्लेस. जितना हमें पैसा साइड में रखना है वो नहीं तो 25% था प्रॉफिट्स का, अब इसमें हम क्या करेंगे 100% नॉमिनल वैल्यू ऑफ द 100% नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स हम कहां से प्रोवाइड करेंगे? वी विल प्रोवाइड फ्रॉम द प्रॉफिट्स. विल प्रोवाइड फ्रॉम द प्रॉफिट्स. एंड रिडेम्पशन होने वाला है 1 अक्टूबर 2015 को एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. प्रीमियम ऑफ 5%. तो रिडेम्पशन विल हैपन एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. सो 100 रुपीज का एक डिबेंचर है. यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ पर डिबेंचर इज नॉट गिवन. सो इफ यू अज्यूम वन डिबेंचर इज ऑफ 100 rupees, because normally when face value is not given, for equity share we assume 10 rupees face value, and for debentures and preference shares we assume 100 rupees as the face value. So 5% मतलब 5 rupees premium, या फिर आप 10 lakh का 5% निकालो, directly you will get the amount of premium because face value is not given. 5% of 10 lakh you will get the amount of 50,000 as the amount of premium. You will get the amount of premium. The company had a debenture redemption reserve of rupees 4,14,000. So balance जो है देखो टोटल हमें नॉर्मल सिचुएशन DRR 25% होता है of the face value of debentures. तो 10 लाख का 25% 2,50,000 रहता. लेकिन यहाँ पे हमें बोला 100% आउट ऑफ प्रॉफिट्स. सो 10 लाख का 100% इज 10 लाख हमें साइड में रखना है. बट उसमें से 4,14,000 ऑलरेडी साइड में है. तो रिमेनिंग अमाउंट कितना रहेगा जो हमें DRR के लिए प्रोवाइड करना है? 10 लाख माइनस 4,14,000 करो. हाउ मच यू गेट? 10 लाख माइनस 4,14,000 you get 5,86,000. So that will be we have to transfer amount to DRR. प्रॉफिट में से P&L अकाउंट. रिजर्व्स नहीं दिया है तो हम अज्यूम करते फ्री रिजर्व में सफिशिएंट बैलेंस है. सो वी विल यूज अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वी विल यूज अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 5,86,000 यूज करेंगे एंड देन वी विल कैरी ऑन द प्रोसीजर ऑफ रिडेम्पशन.
It was decided to invest, very important, it was decided to invest the required amount of debenture redemption investment. Normally हम क्या करते हैं, debenture redemption investment में हम 15% of the, at least 15%, कितना, 15% of the nominal value of debentures हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं. सो वो कब तक होना चाहिए, 30th अप्रैल तक होना चाहिए. सो कौन से ईयर में रिडेम्पशन होने वाला है, अक्टूबर 2015. तो उससे पहले जो अप्रैल आएगा उसमें वी विल डू द रिडेम्पशन विच इज 30 अप्रैल 2015. तभी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे. यस, 30 अप्रैल से पहले होना चाहिए. सो 30, नो डेट इज गिवन, सो 30 अप्रैल ही हम ले लेंगे. 2015 we will do the redemption, then we will encash before redemption. फिर DRR में जो बैलेंस अमाउंट है वो ट्रांसफर करेंगे, then we will do the redemption. Finally, after the redemption has taken place, DRR में जितना भी बैलेंस है will go to the general reserve once the redemption procedure is completed. Redemption procedure complete होने के बाद what we will do, we will transfer the amount accumulated in DRR to the general reserve. DRR में जितना भी पैसा जमा हो गया है वो हम कहाँ पे डालेंगे, वो हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द सम 2015. सबसे पहले we will, redemption has taken place on 1st October. redemption कब हुआ है, 1st October को. तो उससे पहले 30th अप्रैल को what we will do, 2015 30th अप्रैल को we will do the investment. इन्वेस्टमेंट किसके लिए है, डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए. सो ये इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट. इसको हम बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इज अ असेट, क्रिएट होगा तो डेबिट बैलेंस. सो वी विल राइट डिबेंचर redemption investment, debenture redemption investment account debit to what will go out when we will do the investment, cash bank. You're correct, cash bank account debit. No, investment कितना होगा, 15% of the nominal value of debentures. So डिबेंचर का नॉमिनल वैल्यू है 10 लाख, उसका कितना परसेंट, नथिंग, तो 15%. So it will come to how much, 1,50,000. All of you are getting this amount, 1,50,000 being, क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट, being investment done ना, being investment done at 15% of the face value of debentures. Face value of debentures. So this is done. Now directly we will go to the redemption. Redemption कभी होने वाला है, 1st October 2015 को. How do I know? It is given in the question that redemption has to be done. Redemption is due on 1st October 2015. Redemption is due on 1st October 2015. तो redemption करने से पहले ये जो इन्वेस्टमेंट किया है इसे एनकैश करेंगे. ये इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, क्योंकि रिडेम्पशन के लिए भी रिक्वायर मनी, सो वील हैव टू डू एनकैशमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो उल्टा एंट्री, कैश आएगा और इन्वेस्टमेंट कैंसिल होगा. एनकैशमेंट का एंट्री इज द ऑपोजिट एंट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड. तो इन्वेस्टमेंट करते तो पैसा बाहर जाता है, एनकैश करेंगे तो पैसा आएगा, एंड जो हमारा इन्वेस्टमेंट है which is a asset cancel हो जाएगा. तो it will be debit, asset is a debit balance, cancel होगा तो
credit. So we will go to the next entry. Same year, लेकिन what is the date? October 1st ना, 1st October को redemption has to be done. Redemption has to be done on 1st October. So हम what we will get, encash करेंगे तो we will get money. क्या कुछ नया वैल्यू नहीं दिया. So same amount and जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा. So investment debit balance, investment is a debit balance. कैंसिल होगा तो क्या करेंगे? कैंसिल होगा तो क्रेडिट करेंगे. Yes. So being investment encashed, being investment encashed, being investment encashed. This is done. Investment has been encashed. Now we will go to the working note. हमें DRR में पैसा ट्रांसफर करना है. हमें क्या करना है? DRR में पैसा ट्रांसफर करना है. So let us go to the working note. यहाँ पे very important point that redemption is going to happen fully out of profit. Redemption जो है वो fully profit से होने वाला है. तो हमारे पास DRR में already 4,14,000 अमाउंट बाकी है. सो हमें तो चाहिए 10 लाख रिडेम्पशन के लिए. हमें रिडेम्पशन के लिए कितना पैसा चाहिए? We require 10 lakh. So 10 lakh में 4,14,000 is already there. So balance amount अभी हम ट्रांसफर करेंगे. So let us write amount to be transferred to debenture redemption reserve. Amount to be transferred to debenture redemption reserve, that is given ना 10 लाख. डिबेंचर का वैल्यू क्या है? 10 लाख. तो यहाँ पे से ऑलरेडी कितना बैलेंस है? एग्जिस्टिंग बैलेंस. Existing balance is given in the question. How much balance is there in the DRR? DRR में already 4,14,000 है. So existing balance is 4,14,000. So I will write it in bracket 4,14,000. So remaining balance कितना? Required balance कितना है? Required amount to be transferred. Required amount to be transferred 5,46 आ रहे, 86 आ रहे, 5,86,000. So कहाँ से ट्रांसफर करेंगे? Because nothing is given, we assume sufficient balance in profit and loss account. Pre-reserve में sufficient balance है. टू कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व है. लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस बट यूज होगा तो डेबिट करेंगे. एंड अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व विच विल बी 5,86,000. 5,86,000 being DRR created. इसको बोलेंगे being DRR created. Now DRR create हो गया. सेम डेट को रिडेम्पशन में ड्यू की एंट्री पास करते. Let us pass the entry on amount due on redemption. So amount due on redemption में क्या होगा? हमें कौन सा पैसा? 9% डिबेंचर्स का पैसा पे करना है. So debenture is a liability. Liability is credit balance. But because हम इसको पे करने वाले हैं तो ये डिबेंचर्स कैंसल हो जाएगा. तो इसका वैल्यू कितना गिवन है?
10 lakhs, amount given is 10 lakhs, and हम प्रीमियम भी पे करने वाले, रिडेम्पशन में प्रीमियम भी देने वाले, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन redemption account debit. How much is the premium? 5% ना, so 10 lakh का 5%, how much is it coming? It is coming to 50,000. to किसको पैसा पे करेंगे? To the debenture holders account, which is how much? 10,50,000 being amount due on redemption, being amount due on redemption, being amount due on redemption. Next, let us pay the amount. Due कर लिया, that means we know how much amount has to be paid to the debenture holders. Due हो गया. Now we will directly pay the amount to the debenture holders. आप लोग बोलोगे जब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करते थे तो हम DRR कैपिटल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए 10 लाख के लिए, पर हम तो 50,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं रिडेम्पशन में ऑफ प्रेफरेंस शेयर में, हम उसके लिए भी प्रोवाइड करते थे, तो यहाँ पे फिर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम या PNL अकाउंट कुछ भी यूज करके राइट ऑफ करना चाहिए. बट इन केस ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन इट इज अ डिफरेंट केस, बिकॉज जब डिबेंचर इशू होता है तभी हम प्रोवाइड करते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट के लिए, तो तभी हम और उसको राइट ऑफ करते हैं इन द PNL अकाउंट इन हाउ मेनी इयर्स, 5 ईयर, जैसे भी गिवन है इन द क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट रहता है, हमने एक स्टार्टिंग बेसिक सम किया था, डिस्काउंट भी राइट ऑफ होता है, करेक्ट, प्रीमियम भी राइट ऑफ होता है. पहले जब इशू होता है तभी हम उसके लिए प्रोवाइड करते हैं कि बाद में वी हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी, राइट. सो यहाँ पे हमें अलग से प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम इशू में ही साइड में रखते हैं पैसा डिबेंचर्स के लिए, इशू में ही हम प्रीमियम का प्रोवाइड कर दिया, हमने इतना पैसा चाहिए तो उसको राइट ऑफ भी कर लिया अकॉर्डिंगली इन द इयर्स व्हेन बिगिनिंग में जब डिबेंचर इशू होता है तभी हम उसके लिए प्रोवाइड करते हैं, बाद में नेक्स्ट ईयर्स में उसको, कमिंग ईयर्स में उसको राइट ऑफ भी कर देते. तो अलग से राइट अलग से प्रोवाइड करने का प्रीमियम के लिए जरूरत नहीं है, इन केस इट इज नॉट गिवन, इट इज टोल्ड इन द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन में बोला गया है प्रीमियम के लिए प्रोवाइड करो तो हमें करना पड़ेगा. दैट मीन्स कि स्टार्टिंग में प्रोवाइड नहीं किया तो हम अभी रिडेम्पशन के टाइम पे जैसे हम प्रेफरेंस शेयर में करते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर लिया, जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व को यूज कर लिया, वैसे यहाँ पे करेंगे ओनली व्हेन क्वेश्चन में इट इज टोल्ड दैट अर्लियर प्रीमियम के लिए पैसा साइड में नहीं रखा था, प्रोवाइड नहीं किया था, तो ही हम अभी करेंगे, नहीं तो जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव प्रोवाइडेड फॉर द प्रीमियम. सो दोबारा क्यों करना है? तो डायरेक्टली पेमेंट का एंट्री, पेमेंट किसको करने वाले? पेमेंट वी विल बी डूइंग टू द डिबेंचर होल्डर्स. तो डिबेंचर होल्डर क्रेडिट में था, पे करेंगे तो क्रेडिट का अपोजिट इट विल बी इन द डेबिट. एंड व्हाट विल गो व्हेन वी विल पे द मनी? कैश बैंक अकाउंट. हाउ मच इट इज? 10,50,000. 10,50,000 पे करना है. बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन, बीइंग अमाउंट paid on redemption, paid on redemption. इसके बाद रिडेम्पशन हो गया, रिडेम्पशन डन. shall we complete, shall we assume हमारा सम हो गया है या कुछ बाकी है अभी भी एक एंट्री?
what we will do, DRR में जो भी बैलेंस जमा हो गया है वो हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे once redemption procedure is done. So DRR is a reserve क्रेडिट बैलेंस. इसको कैंसल करेंगे तो क्रेडिट का ऑपोजिट इट विल बी डेबिट. सो क्रेडिट का ऑपोजिट DRR इज इन द डेबिट. एंड कहां पे ट्रांसफर करना है? अदर रिजर्व नोन एज जनरल रिजर्व. DRR का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करते? जनरल रिजर्व में. पहले से 4,14,000 था और अभी हमने 5,86,000 ट्रांसफर किया. So how much total balance is there in the DRR? पहले से 10 लाख था और पहले से 4,14,000 था and now we have also transferred 5,86,000. तो दोनों को ऐड किया. So total amount that we are transferring in the general reserve is 10 lakh being balance transferred. With this, now finally we can say that the sum is done. Thank you very much everyone.